आदाब नाजरीन। अबू कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसके 7 एपिसोड हमने पहले ही बता चुके हैं और अब हम इसका आज 8वां एपिसोड बताने जा रहे हैं, जिसमें शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत जिन्होंने सालार जंग म्यूजियम में बहैसियत क्यूरेटर 42 साल अपनी खिदमत अंजाम दिए और इस इदारे में बहैसियत डायरेक्टर उन्होंने कई खिदमत अंजाम दिए। मेरी मुराद है जनाब अहमद अली साहब से, जिन्होंने इस इदारे से वाबस्ता रहते हुए कई एक अहम काम अंजाम दिए, कई सेमिनार, कई सिंपोजियम कराए और कई रिसर्च स्कॉलर्स की उन्होंने रहनुमाई की और इस इदारे में उनकी काफ़ी खिदमत हैं। उनसे जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने तफसीलात बताई इस इदारे की खिदमत को और इदारे की अहमियत को, जिसे हुकूमत कांग्रेस तेलंगाना में अपने ही पहले वजीर तालीम के इस इदारे को बंद करते हुए इसके अंदर मौजूद तमाम अहम मकतूबात और कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, महज एक शख्स की खुशनुदी और ईमा के लिए। इस पर जनाब अहमद अली साहब ने तफसील से बातचीत करते हुए बताया कि इस इदारे की अहमियत क्या है। आइए देखते हैं उनका ये इंटरव्यू एपिसोड 8 में। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, दरअसल शाही मस्जिद बाग़ अम्मा की तामीर नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर साहब निज़ाम ने करवाई थी। वो यहाँ पर जुमा की नमाज अदा किया करते थे और बकिया उनकी नमाजें जो है मस्जिद जूदी जो किंग कोठी के सामने ही वाक़ थी, जो वो उन्हीं की तामीर करदा है उनके बेटे के नाम पे, उसके अंदर अदा करते थे वो, और जुमा के लिए शाही मस्जिद को तशरीफ लाया करते थे। तो मस्जिद के साथ साथ उन्होंने जो है 2 बड़े बड़े हाल भी तामीर करवाए। ये दोनों हाल जो है मस्जिद से मुत्तसिल वाक़े हैं, जिसमें जो है जिसको नियासाना कहा जाता है। ये नियासाने के दोनों हाल जो है नियाज फातिहा वगैरह के वास्ते जो है इस्तेमाल किए जाते थे निज़ाम के दौर में। उसके बाद उसका सिलसिला ख़त्म हो गया नियाज वगैरह होने का, और मस्जिद जो है अपने काम जो है सलात व नमाज वगैरह का एहतमाम के लिए मस्जिद जो है काम करते रही। और वहाँ पर जो है जो इमामों का पहला तकर्रुर किया गया था वो अब्दुर्रहमान अल-हमूमी इमाम जो है निज़ाम ने खुद सिलेक्ट किया था। उनको उनकी क़िरात सुनकर उनको जो है वहाँ पर तकर्रुर दी गई थी। इमाम की हैसियत से वो काम करते रहे और बाज़ू में जो है उनके रिहाइश के लिए भी इंतज़ाम किया गया था। लेकिन ये 2 हाल जो है वैसे ही खाली थे। लेकिन जब अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हुआ तो बैरिस्टर अकबर अली ख़ान जो उस वक्त यूपी के गवर्नर थे, उन्होंने जो है सबसे पहले उनके इंतकाल के बाद हैदराबाद में इस इदारे को क़ायम किया, अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। और इस इदारे को जो है वक्फ बोर्ड ने जो है जो मस्जिद के से मुंसलिक जो कमरे थे नियासाने के, वो दोनों कमरे जो है 2 बड़े हाल उसके लिए जो है उन्होंने अलाट किए वक्फ बोर्ड ने और लीज पर दिए। मामूली से किराए के ऊपर जो है उसको जो है लीज पर जो है दिया गया था और ये इदारा जो है उस वक्त से काम करता रहा। और माशाअल्लाह मुख्तसर से अरसे के अंदर इस इदारे ने बहुत बड़े अहम काम अंजाम दिए। सो बिलखुसूस हैदराबाद दक्कन की तारीख के ऊपर रिसर्च का काम इस इदारे ने किया। यही नहीं बल्कि उर्दू का पहला इंसाइक्लोपीडिया भी जो है इसी इदारे में कायम हुआ। सो इसी इदारे ने उर्दू इंसाइक्लोपीडिया की को तकमील किया है। वो काम पूरा जो है इसी इदारे के अंदर अंजाम दिया गया है। और उसके बाद तकरीबन 30 किताबें हैदराबाद की तारीख के ऊपर इस इदारे ने जो है रिसर्च करके स्कॉलर्स की उनकी तहकीकी सलाहियतों को आगे बढ़ाने के वास्ते और हैदराबाद की तारीख को मुरतब करने का काम अंजाम देते हुए तकरीबन 30 किताबें जो है पब्लिश की हैं अंग्रेज़ी ज़बान में और उर्दू ज़बान में। यही नहीं बल्कि एक सिख स्कॉलर ने जो है
गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर भी जो है उर्दू में किताब लिखी, बहुत ही तहकीकी किताब है। वो किताब भी इस इदारे ने शाये की। सूरह फातिहा का तेलुगु ज़बान में तर्जुमा जो तकरीबन 25 से 30 सफ़ात के ऊपर है, छोटा सा बुकलेट भी जो है सूरह फातिहा की तफसीर का इस इदारे ने जो है तेलुगु ज़बान में तर्जुमा करके तफसीर के साथ शाया किया था। इस इदारे में कुरान शरीफ लिखे गए हैं, हासिल के मकतब 18,000 किताबें हैं और गीता वगैरह लिखे हुए। उस ताल्लुक से आपको बता क्या तफसील? इस इदारे का सबसे अहम सरमाया खलमी किताबें हैं, जिनकी तादाद 130 के ऊपर है। ये मैनस्क्रिप्ट कहलाते हैं, जो बहुत ही कदीम नादिर व नायाब है, रेयर मैनस्क्रिप्ट्स हैं। ये मैनस्क्रिप्ट जो है उसमें कुरान मजीद के नुस्खे भी शामिल हैं, जो हाथ के लिखे हुए हैं, और एक अलहदा अलमारी के अंदर इसको महफूज रखा गया था। और ये अलमारी जो है इदारे के बड़े जिम्मेदार ही रहने के ऊपर ओपन की जाती थी। सदर साहिबा वगैरह रहने के साथ ही इसको ओपन करते थे। डिपार्टमेंट की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाते हुए इस इदारे को हासिल किया गया, इस इमारत को, कि यहाँ पर अब कोई रिसर्च का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिटायर्ड अफराद मंतखा मारते बैठ रहे हैं, इसलिए इसको मस्जिद के लिए हासिल कर लिया गया। और कहा यह गया है कि तरावी में गुंजाइश नहीं है, मस्जिद के तरफ कम पड़ी जगह, इसके लिए इसे लिया गया है। 11 महीने यहाँ पर क्या काम करेंगे ये वजाहत नहीं करे हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहें? यहाँ पर रिसर्च का काम पहले बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ करता था, लेकिन फिर भी बाहर के स्कॉलर्स वगैरह यहाँ के मैनस्क्रिप्ट वगैरह के ऊपर रिसर्च करने के लिए अक्सर आते रहते हैं, और रिसर्च का काम जारी है और चलते रहता है। रिसर्च का काम जो बड़े पैमाने पे हुआ करता था, 15-20 स्कॉलर हुआ करते थे, वो हालत अलबत्ता नहीं है। लेकिन बैरूनी स्कॉलर और शहर के स्कॉलर्स जो मैनस्क्रिप्ट से रग़बत रखते हैं और जो रिसर्च करना चाहते हैं, वो इन मैनस्क्रिप्ट के ऊपर जो है रिसर्च करते रहते हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? और जो अब जो मौजूदा जो हालात उसको बना दिए गए हैं, इस बारे में ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है रेवंत रेड्डी की, वो हुकूमत जो है इमाम जो एहसान अल-हमूमी हैं, अब उनके बेटे, उनके इशारों के ऊपर काम कर रही है, और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है इदारे की लीज को ख़त्म करने का मेमो जो है जारी किया गया। और इदारे के जो तहकीकी काम हुए थे, रिसर्च के काम हुए थे, उसके जो पब्लिकेशंस थे, तकरीबन 10 अलमारियों के अंदर किताबें रखी हुई थी पब्लिश की हुई, और माँ बाकी जो है 60-70 अलमारियों के अंदर जो है तकरीबन 90,000 के करीब जो है पब्लिश्ड बुक्स थे, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, अरबी के। वो तमाम के तमाम जो है यहाँ से गायब कर दिए गए। लेकिन इदारे का जो असल सरमाया था, एक अलमारी जिसमें खलमी मैनस्क्रिप्ट से बहुत ही रेयर, तो ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उन्हीं के मिनिस्टर जो अबुल कलाम आज़ाद, वो पहले तालीम वज़ीर तालीम थे, उन्हीं के नाम का क़ायम करदा, उन्हीं के नाम के ऊपर चलाया जाने वाले इस इदारे को जो है ख़त्म करने की जो है हुकूमत साजिश कर रही है। हुकूमत जो है एक मुस्लिम वज़ीर तालीम के नाम को जो है और उनके नाम से वाबस्ता इदारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब आज से जो है तकरीबन 7-8 साल पहला जो हाल था लाइब्रेरी का, जहाँ पर हमारे सेमिनार्स वगैरह होते थे, उस साल के अंदर के अलमारियों को जो है यही एहसान अल-हमूमी ने जो है मस्जिद के हाल के अंदर से निकाल करके जो है बाहर फेंक दिया था बारिश के मौसम में। उस चीज़ की वजह से कई एक मक़सूदात मुतासिर हुए थे, किताबें मुतासिर हुई थी, और अलमारियाँ तकरीबन 1 महीने तक बाहर पड़ी भी रहीं। तो वो हाल पहले हासिल किया उसने, और उसके बाद ये दूसरे हाल को हासिल किया है मौजूदा चंद दिनों पहले, इसी महीने के अंदर। लेकिन बाग़यामा की मस्जिद में ऐसा ये कुछ नवीयत नहीं नहीं होता है, है। वहाँ जी, पे जी। ऐसा है जैसा कि ज़ाती मस्जिद के जी। तौर पे अख्तियार होते हैं। इस मामले में यहाँ पर इमाम खुद अपनी मर्जी से जो चाहे प्रोग्राम जो है कर लेते हैं, समझे। तो एक दो मसाजिद तो हुकूमत के तहत जी, है, जी। एक का तरीक़ेकार अलग, दूसरे का तरीक़ेकार अलग। नहीं, सब में जो है
सुप्रीम की इजाजत के बगैर नहीं करना चाहिए कोई चीज़ भी। जी शुक्रिया अहमद साहब, आपकी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी आपने काफ़ी तफसीलात हमें वाकिफ़ कराए हैं और इंशाल्लाह हम ये आपकी जो मालूमात और जो फराम जो तफसीलात दिए हम आवाम को इससे वाकिफ़ करेंगे और हुकूमत की नॉलेज में भी ये बात को लाएंगे कि जिस तरीके से जो काम शाही मस्जिद में हो रहा है वो इंतहाई गलत तरीक़ेकार से हो रहा है और हुकूमत के नावाकिफ़ अफराद जो है चीफ मिनिस्टर को गुमराह करते हुए ये इक़दाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।